तो जनाबेमन बात उन दिनों की है जब आर.डी. बर्मन एक बार अपने यारों के साथ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल उनके बड़े जिगरी दोस्त हुआ करते थे, उनके साथ दार्जिलिंग गए। इत्तेफाक देखिए वहीं पर बंबई से आई हुई लड़कियों का एक ग्रुप भी घूम रहा था। एक लड़की आई और आर.डी. बर्मन से ऑटोग्राफ मांगा। आर.डी. बर्मन ने ऑटोग्राफ दे दिया। इस लड़की और आर.डी. बर्मन के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत भी हो गई। बात खत्म, छुट्टियां खत्म, वापस बंबई आ गए। एक दिन आर.डी. बर्मन के घर आ गया उस लड़की का फोन। क्या पॉसिबल है कि आप और मैं रीगल सिनेमा हॉल में गोल्ड फिंगर मूवी देखने चलें? ना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, जबकि पंचम ये फिल्म देख चुके थे। लेकिन अगर एक लड़की आपसे ये कहे कि आप हमारे साथ फिल्म देखने चलेंगे, तो भाई ये फिल्म अगर हमने देखी हो तब भी जाएंगे और ना देखी हो तब भी जाएंगे। फिल्म देखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लड़की का साथ इंपॉर्टेंट होता है। तो ना करने की कोई वजह नहीं थी। आर.डी. बर्मन ने अपने एक दोस्त, असिस्टेंट जो हुआ करते थे, उनका साथ काम किया करते थे, मनूरी से भी कहा चल। थिएटर में नियत जगह पर मीटिंग पॉइंट ये पहुंचे। लड़की वहां थी। उसने अपना नाम बताया, मेरा नाम है रीटा पटेल। वो उस दिन हल्के नीले रंग की शोखसी साड़ी, बालों में फूल लगाकर आई थी, चश्मा पहना हुआ था धूप का। सब अंदर गए, अंधेरा हुआ, फिल्म शुरू हुई और 5 मिनट के बाद ये लड़की अभी आई 2 मिनट में, ये कहकर चली गई और फिर लौटी ही नहीं। अब आर.डी. बर्मन को बेचैनी हुई, कहां है? वो बाहर आए तो संयोग देखिए उन्होंने क्या देखा कि रीटा पटेल नाम की लड़की एक काली एम्बेसडर में बैठकर निकल रही है। राहुल देव बर्मन भी एक टैक्सी में उसका पीछा करने लगे, लेकिन टैक्सी में इतना दम नहीं था कि काली एम्बेसडर को पकड़ सके। रीटा पटेल उड़नछू हो गई। वापस लौटे निराशा के साथ और राहुल देव बर्मन ने ये बात बताई मनोरी को और अपने एक दोस्त के साथ भी ये किस्सा शेयर किया और ये डिसीजन लिया कि उस लड़की को किसी भी तरह से ढूंढ निकाला जाए। उस जमाने में फिएट के मुकाबले एम्बेसडर बहुत कम थी, तो पंचम के दोस्तों ने इधर उधर पूछताछ करके जिन लोगों के पास एम्बेसडर है उनकी एक लिस्ट बनानी शुरू कर दी। पूरा जासूसी गिरी शुरू हो गई थी। दोस्त पूछते थे बता और क्या बोला था। तो ये जब प्रोबिंग शुरू हुई तो पंचम को याद आया कि रीटा पटेल ने उनसे हुई थोड़ी सी बातचीत में ये कहा था कि वो चर्च गेट में स्थित निर्मला निकेतन होम साइंस कॉलेज का कुछ रेफरेंस दिया था। तो आर.डी. बर्मन और उनके दोस्तों ने तय किया कि वो कुछ दिनों तक इस कॉलेज की निगरानी करेंगे और कुछ ही दिनों की निगरानी में रिजल्ट मिल गया। एक दिन उन्हें रीटा पटेल कॉलेज से निकलकर अपनी कार में बैठकर जाती हुई नजर आई। तीनों ने पीछा किया। पीछा करते करते मरीन ड्राइव पे चौपाटी रोड पर एक 6 मंजिला इमारत के सामने पहुंचे। इस बिल्डिंग का नाम था कॉस्मोपॉलिटन बिल्डिंग। अब काम आसान हो गया और उन्हें यह पता चल गया कि ये लड़की इसी बिल्डिंग में रहती है। टेलीफोन डायरेक्टरी से उस बिल्डिंग के एड्रेस में वो नंबर ढूंढे जो किसी पटेल के हों। उन्हें ऐसे 3 नंबर मिल गए। पहले बार फोन किया नहीं, दूसरी बार फोन किया नहीं और तीसरे नंबर का फोन उठाया ही रीटा पटेल ने। आर.डी. बर्मन ने कहा तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, मैं चला आया था, अब तुम्हें मुझसे मिलना पड़ेगा। और रीटा पटेल मान गई, मिली। आर.डी. बर्मन ने पूछा होगा भाई तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो रीटा पटेल ने बताया कि मैंने अपनी सहेलियों से शर्त लगाई थी कि मैं आर.डी. बर्मन के साथ डेट पर जाके दिखाऊंगी। उस दिन रीगल सिनेमा में मेरी सहेलियां भी थी। मेरी सहेलियों ने विटनेस कर दिया कि मैं आपके साथ सिनेमा में बैठी हूं, मैं डेट पे आई हूं। काम खत्म हो गया था, आपका अब इस्तेमाल हो चुका था। अब मेरे पास कोई रीजन नहीं था आपके पास रुकने का और मैं शर्त जीत गई थी, इसलिए मैं वहां से सटक ली। लेकिन यहां से क्या हुआ कि धीरे धीरे इनकी दोस्ती बढ़ी और मुलाकातें बढ़ने लगी और धीरे धीरे ये मुलाकात स्ट्रांग बॉन्ड में बदली, दोस्ती हो गई। दोस्ती होते होते कब प्यार हो गया। और आप ये देखिए इसी रीटा पटेल के साथ आर.डी. बर्मन ने एक दिन शादी कर ली। एक शर्त से जो कहानी शुरू हुई वो शादी के मंडप पे खत्म हुई। यूं तो ये शादी चली नहीं, लेकिन ये कहानी अपने आप में सही है। रीटा पटेल और आर.डी. बर्मन। राज कपूर और शैलेंद्र की पहली मुलाकात कैसे हुई और शैलेंद्र साहब ने राज कपूर के साथ फिल्मों में काम करने से इनकार कर दिया। आगे क्या हुआ ये सब जानने के लिए आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए
सुहाना सफर विद अनु कपूर।